With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are super fine and doing well. So हमने जो है वो फ़ोटो पेरियोडिज़म का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए इस पे जो मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस थी उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है वो हमने देखा कि किस तरह इनको तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है प्लांट्स को। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी, लेक्चर क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो हमने पढ़ना है वो है फ़ोटो पेरियोडिज़म में जो प्लांट्स की तीन मेजर कैटेगरीज़ हैं जिनमें हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें हमारे पास दिन का जो दौरानिया होता है वो कम होता है, यानी लाइट का ड्यूरेशन कम होता है, और जो नाइट है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है। नाइट क्या होती है, लॉन्ग होती है, और दिन का दौरानिया यानी लाइट का जो ड्यूरेशन है वो कम होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है लॉन्ग डे प्लांट्स में कि जो डे होता है यानी दिन का जो दौरानिया है, लाइट का पीरियड है वो ज़्यादा होता है, और जो नाइट होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। डे न्यूट्रल प्लांट्स की इसी तरह बात करें तो डे न्यूट्रल प्लांट्स यानी जिसमें हमारे पास डे न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि यानी इस पे कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर रही। फ्लावरिंग जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसमें ना जो है वो लॉन्ग डेज़ का कोई भी फ़र्क पड़ता है, असर होता है, और ना ही शॉर्ट डेज़ का। ठीक है, अगर शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास फ्लावर्स इंड्यूस्ड बाय डार्क पीरियड। फ्लावर्स क्या होते हैं, डार्क पीरियड में इंड्यूस होते हैं, बनते हैं, लॉन्गर देन क्रिटिकल लेंथ। ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं वो एक तो डार्क पीरियड में बनते हैं, और जो डार्कर पीरियड होता है वो डे लेंथ से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी रोशनी का जो दौरानिया है वो कम होता है और डार्कनेस का पीरियड क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करें तो इसमें डार्क पीरियड क्या होता है, शॉर्ट होता है देन क्रिटिकल लेंथ। ठीक है, जो हमारे पास दिन का दौरानिया है, लाइट का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है, और डार्क पीरियड यानी रात क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, जो कोकैल्बर के एग्जांपल इसकी लें शॉर्ट डे प्लांट्स की, तो हमारे पास इसमें जो दिन का दौरानिया है वो कितना है, 8.5 आवर्स होता है। बाकी सारा का सारा क्या है, हमारे पास नाइट पीरियड है। ये हमारे पास डे लेंथ दी हुई है। टोबैको की बात करें तो इसी तरह 11 to 12 आवर्स इनको जो है वो लाइट का दौरानिया चाहिए है, और बाकी जो है वो डार्कनेस का पीरियड होता है। लॉन्ग डेज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है हैनबिन की, जिसमें 13 आवर्स, ठीक है, ये ज़्यादा दौरानिया है, जिसमें हमारे पास लाइट का पीरियड ज़्यादा पाया जाता है। 13 आवर क्या होती है, इसकी डे लेंथ होती है। दे रिक्वायर शॉर्ट डेज़ फॉर फ्लावरिंग। इनको फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डेज़ चाहिए, कम लाइट चाहिए, और डार्कनेस का पीरियड क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए है। और इनमें क्या होता है, दे रिक्वायर लॉन्ग डेज़ फॉर फ्लावरिंग। इनमें हमें लॉन्ग डेज़ चाहिए होते हैं, लाइट का दौरानिया ज़्यादा चाहिए होता है फ्लावरिंग करने के लिए। ठीक है, और इनकी बात करें तो ये दोनों ही सीजन्स में, शॉर्ट डेज़ में भी लॉन्ग डेज़ में भी क्या कर सकते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों में ही करते हैं। ये शॉर्ट डेज़ में करते हैं यानी लाइट का ड्यूरेशन कम हो, ये करते हैं जब लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा हो, लेकिन ये उस वक़्त ये दोनों में फ्लावरिंग कर सकते हैं, शॉर्ट डेज़ में भी और लॉन्ग डेज़ में भी। ठीक है, अगर डे न्यूट्रल प्लांट्स की एग्जांपल देखें तो हमारे पास कोकम्बर आ जाता है, खीरा, टोमेटो, मेज़, मकई, पी एंड कॉटन, ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स की। इनके पास अब हमारे दे रिक्वायर शॉर्ट नाइट। ठीक है, क्योंकि दिन का दौरानिया ज़्यादा है, लॉन्ग डे है, तो शॉर्ट नाइट होगी। फ्लावरिंग के लिए इनको शॉर्ट नाइट चाहिए, कम दौरानिया चाहिए डार्कनेस का, और इनको जो है वो लॉन्ग नाइट चाहिए। इसकी एग्जांपल की बात करें तो सोयाबीन, टोमेटो, इस तरह जो है वो ये आ जाते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर। और जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है स्नैपड्रैगन और हैनबिन एटसेट्रा, ये आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर। तो ये हमारे पास मेजर तीन कैटेगरीज हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। शॉर्ट डेज से जाहिर होता है कि इनका जो दिन का दौरानिया होता है वो कम होता है, और जो नाइट होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। लॉन्ग डेज़ की बात करें तो दिन का दौरानिया जो है, लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा और नाइट क्या होगी, कम
होगी। डे न्यूट्रल प्लांट्स जो है वो तब ये फ्लावर करेंगे और ये शॉर्ट डेज में फ्लावर करेंगे, ज़्यादा डार्कनेस में करेंगे। लेकिन जो डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं ये दोनों तरह के सीज़न में क्या कर सकते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कुछ मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें क्वालिटी को देखा गया। ठीक है, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स रिवील्ड दैट क्वांटिटी ऑफ लाइट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय क्वालिटी ऑफ लाइट, यानी जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, अब क्वांटिटी जो है वो क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है किसके ऊपर, क्वालिटी ऑफ लाइट के ऊपर, कि क्वालिटी ऑफ लाइट भी क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो कोकल्बर जो है वो हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट है एक। ठीक है, ये क्या करता है, शॉर्ट डे प्लांट है और शॉर्ट डेज में यानी डार्कनेस में फ्लावर प्रोड्यूस करता है। ज़्यादा जो है वो इनको डार्कनेस का पीरियड चाहिए है। तो ये क्या करते हैं, जब विल नॉट फ्लावर इफ़ इट्स लॉन्ग नाइट, यानी इनमें नाइट क्या होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, अब जैसे बात करें प्लांट का, तो इसमें जो है वो दिन का दौरानिया ये कम होगा और बाकी जो सारा होगा ये क्या होगा, लाइट का दौरानिया होगा। लेकिन अगर इसकी नाइट को इंटरप्ट किया जाए, यानी कभी कभी जो है वो नाइट के अंदर लाइट भी प्रोवाइड की जाए रात को, यानी इंटरप्ट किया जाए, ठीक है, नाइट को, तो वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ, एक शॉर्ट डे प्लांट के अंदर, जिसमें हमने लॉन्ग नाइट को इसकी इंटरप्ट किया। ठीक है, और इसने जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं किया। अब जो है ना रेड लाइट अब इनको दी रात के दौरानिए में। ठीक है, जब रात थी तब इनको क्या दी, रेड लाइट दी, तो इन्होंने फ्लावरिंग रोक दी। अब रेड लाइट क्या होती है और फार रेड लाइट क्या होती है, रेड लाइट यानी 620 से 690 तक जो लाइट है ये क्या है, रेड है, और जो हमारे पास 690 से 750 नैनोमीटर तक आती है ये क्या है, फार रेड लाइट है। तो अगर रेड लाइट देंगे शॉर्ट डे प्लांट्स को उनकी नाइट को इंटरप्ट करने के लिए, तो ये फ्लावरिंग को रोक देगा। लेकिन अगर हम फार रेड लाइट देंगे तो इसका इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, रेड का बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रेड लाइट का इफ़ेक्ट कौन रिवर्स कर रहा है, फॉर रेड लाइट, यानी फिर इससे क्या होगा, फ्लावरिंग प्रमोट होगी, फ्लावरिंग हो जाएगी। रेड लाइट से इंटरप्ट करेंगे तो फ्लावरिंग रुक जाएगी, अगर फॉर रेड लाइट से करेंगे तो फ्लावरिंग क्या हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी, फ्लावरिंग होने लग जाएगी। इट वॉज आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लास्ट लाइट ट्रीटमेंट ऑलवेज डिटरमिन रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये भी देखा गया कि जैसे हमारे पास अगर हम एक प्लांट को रेड लाइट दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा, वो रोक रहा है फ्लावरिंग को। फार रेड लाइट दें तो वो क्या कर रहा है, फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है। लेकिन अगर अल्टरनेटिवली इस तरह दी जाए कि जैसे पहले रेड दी है फिर फार रेड दी है, तो इस तरह फ्लावरिंग होगी, ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। लेकिन अगर इस तरह किया जाए कि पहले फार रेड लाइट दी जाए फिर रेड लाइट दी जाए, देन जो है वो लास्ट लाइट है हमारे पास रेड लाइट, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यही उन्होंने लिखा है कि डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लास्ट लाइट, जो लास्ट लाइट प्रोवाइड की जाती है, ऑलवेज डिटरमिन रिस्पॉन्स, उसके मुताबिक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, वही रिस्पॉन्स शो होगा। दिस रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट कॉल्ड फाइटोक्रोम। अब ये जो हमारे पास क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें आई हैं, इससे हमें पता चला कि कोई चीज़ है जो ये सब कुछ करवा रही है, तो वो क्या है, एक ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है जो कि हमारे पास है फाइटोक्रोम। सो ये हमारे पास क्या है, फाइटोक्रोम। इसकी जो है वो हम डिटेल्स को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज तक हमारे पास है कि जो क्वालिटी है लाइट की वो भी इम्पोर्टेंट है, यानी कौन सी लाइट जा रही है ऊपर। ठीक है, रेड लाइट जा रही है तो वो प्रिवेंट कर रही है फ्लावरिंग को, और फार रेड है तो वो प्रमोट कर रही है। सो आज के लेक्चर में ये डिस्कस किया हमने इसके इफ़ेक्ट्स को। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम फाइटोक्रोम को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।